हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग की। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनकी पूरी लिस्ट मैं एक एक करके आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कि कहाँ से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है अगर आपके पास नहीं है। और दूसरी चीज़, क्या क्या इसेंशियल और भी चीज़ें हैं इस काउंसलिंग में ले जाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन स्लिप के बारे में भी बताऊंगी। और दूसरी चीज़, आपको कहाँ पर काउंसलिंग के लिए कब जाना है, और स्टिल वैकेंसी में जो सिक्योरिटी मनी है, रिफंडेबल फीस के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं essential documents की। what documents are required at the time of joining या रिपोर्टिंग इन allotted मेडिकल डेंटल कॉलेज। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप फोटो कॉपी भी ले जाइएगा। फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, फॉर एडमिशन टू 15% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ ऑल इंडिया बेसिस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज आर एस मेंशन। सबसे पहला आपको चाहिए अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी। अब ये अलॉटमेंट लेटर क्या चीज़ है, बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हो रहे हैं। ये वही अलॉटमेंट लेटर है जो आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए। आपने जब नीट का एग्जाम दिया होगा तो आपने जो एडमिट कार्ड जिससे आप पेपर देने गए थे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो चाहिए आपका। रिजल्ट आर रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए। तो यही आपका अलॉटमेंट लेटर है, यही आपका रैंक लेटर है, यही आपका स्कोर कार्ड है। इसी को आपको ले जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बेयर द सेम। आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों, क्लास 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों। 8 जो है पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ सेम एज अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने फोटो लगाई थी बिल्कुल वैसी 8 फोटोकॉपी चाहिए आपको अपने फोटो की। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन, ये वही चीज़ है जैसे आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप की बात की जा रही है। ऑनलाइन आपका जो अलॉटमेंट लेटर, इसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई नहीं आता है, तो आपने जो कैंडिडेट लिस्ट को या प्रिंट आउट कराइए या आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से कोई भी हो आप उसको ले सकते हैं। फॉर एनआरआई कोटा के लिए कैंडिडेट्स के लिए अपेयरिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। पासपोर्ट्स, कॉपी ऑफ जो है स्पॉन्सर, आपने एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिए, स्पॉन्सरशिप ऑफ एफिडेविट चाहिए, और रिलेशनशिप एफिडेविट जिससे आपका उस कैंडिडेट के साथ, स्पॉन्सर के साथ रिलेशन हो। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप SC/ST हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एंड इट शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। सब कास्ट शुड बी क्लियरली मेंशन, जो आपके सब कास्ट हो वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। OB सर्टिफिकेट, अगर आप OBC के हैं तो OBC का होना चाहिए। और इसके बाद आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम अ ड्यूली कंस्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड, 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन्स। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसका सर्टिफिकेट आपका चाहिए। EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओरिजिनल चाहिए, जिसमें आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ इसमें कही है, इन केस आई हैव बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट इन रीजनल लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। Certificate issued by the competent authority on standard format should be in English or Hindi language. Please remember that some of the states insist for certificate in English language only. Candidates are advised to carry certified जो है उसको copy of English में करा ले ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये आपका चल जाएगा। और इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, व्हाट इफ़ आई डू हैव my original documents with me at the time of joining and allotted college। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
अब फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं, आज इसमें फीस की भी मैंने कही थी बात करेंगे। तो एमसीसी कलेक्ट द कॉलेजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स। तो इसमें फीस स्ट्रक्चर जो है, जो पेड होगी आपकी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो तो आपका कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये आप कर चुके हैं। लेकिन एक बार मैं फिर बता देती हूँ, 15% ऑल इंडिया कोटा में DU, AMU, BHU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, FMC, ESI, ऑल एम्स, जिपमर में नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आप 1,000 रुपये दे चुके हो। अनरिजर्व कैंडी के लिए जो है 500 रुपये थी, और रिफंडेबल जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 10,000 रुपये था, और उनके लिए 5,000 रुपये था जो कैटेगरी के लिए है। इसके बाद जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो आपको सिक्योरिटी मनी जो है फिर से देनी पड़ेगी। आपका जो फीस होगी, फीस स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। अब कितना फीस स्ट्रक्चर, ये हर कॉलेज का अलग अलग है। इन केस कैंडिडेट हैड अप्लाई फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको दोनों के लिए पे करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी मनी रिफंड का बहुत से बच्चों ने पूछा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अ सीट में बी अलॉटेड एंड लेटर कैंसल्ड बाय द एडमिशन अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो क्या उनको फ़ी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी? तो दोस्तों, सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 15 days आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिफंड डिटेल्स। तो ये अब रिफंड होने भी लगी है। द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट, उसी अकाउंट में रिफंड होगी जहाँ से आप जिस अकाउंट से फ़ी सबमिट करेंगे। और हेंस द कैंडिडेट शुड कीप देयर कार्ड बैंक अकाउंट एक्टिव टिल रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीटेड। और ये जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी ये आपको तभी रिफंड होगी जब आपने वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो और एडमिशन आपको वहाँ से सीट ना मिली हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सीट छोड़ दी, आपको एडमिशन मिला है, फिर आपकी कोई फ़ी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, ये भी है इसमें, आपकी जो फिर धनराशि है वो जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद और भी इसमें दिए हुए डिटेल। और इसके बाद बच्चों ने ये भी मुझसे पूछा था कि मैम कैंडिडेट लिस्ट में बहुत से बच्चे अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लिस्ट बहुत लंबी है, आप उसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, फिर ड्राइव में जाकर, फिर गूगल ड्राइव में जाकर अपना ऊपर नाम या रोल नंबर आप एंटर करोगे, जब सर्च में डालोगे तो अपने आप ही आपका नाम शो होने लगेगा। आपको उसके लिए पूरी लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको गूगल ड्राइव में डाउनलोड करके अपना रोल नंबर डालिए या नाम डालिए, दोनों से आपका नाम अपने आप सर्च में आ जाएगा। उसको आप देख के फिर चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पूरी लिस्ट इतनी लंबी कौन देखेगा, तो मैं उनके लिए ऑप्शन दे रही हूँ। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता ही चुकी हूँ, काउंसलिंग के बारे में बता चुकी हूँ। फ़ीस हर कॉलेज की अलग अलग उसकी वेबसाइट पर दी हुई है, जहाँ आपको काउंसलिंग के लिए जाना है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। और जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो तभी रिफ़ंड होगी अगर आपको वहाँ पर सीट ना मिलेगी। आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ऐसे आपको सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद कोई और राउंड होना नहीं है कि उसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ थी स्टे वैकेंसी काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।